देखिए कितना अच्छा कढ़ाई पनीर बना है। देखते ही मन करता है कि खा लें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ाई पनीर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाई जाती है कढ़ाई पनीर। हमने कढ़ाई पनीर बनाने के लिए 400 ग्राम पनीर लिया है, जिसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जैसे नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। हमने इन सबको डाल दिया है। तो अब हम इन्हें अच्छे से एक दूसरे के ऊपर करके ऐसे मिक्स करते रहेंगे। हमने पनीर के टुकड़ों को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। हमने 7-8 लहसुन की कली काट ली है मिही मिही। हमने 3 बड़े प्याज भी मिही मिही काट लिए हैं। हमने 4 से 5 मिर्ची भी काट ली, 4 से 5 मिर्ची और थोड़ा सा अदरक भी मिही मिही काट लिया है। हम अब टमाटर को कद्दूकस करने जा रहे हैं। अब हम टमाटर को कद्दूकस कर लेते हैं। मैंने टमाटर को कद्दूकस कर लिया है और यहाँ थोड़े से धनिया पत्ता को भी काट लिया है। अब हमारे 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। तो चलिए पनीर को फ्राई करने की ओर चलते हैं। हमने फ्राई पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे घी। हमने इसमें 2 बड़े चम्मच घी डाल लिया है। हमारा घी अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें पनीर के टुकड़े डालते हैं। हमने आधा जो काटा था और मिक्स किया था, उन्हीं पनीर के टुकड़ों को हमने डाल दिया है आधा। अब हम इसे थोड़ी थोड़ी देर पे पलटते रहते हैं और सिकने देते हैं। ऐसे पलट कर हम इसे चारों तरफ से फ्राई कर लेते हैं। पनीर अब मीडियम फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसे इसी स्टेज पे निकाल लेते हैं। अब हमने बाकी बचे पनीर को भी इसमें डाल दिया है। अब हमारे बाकी पनीर के टुकड़े भी फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम जो हमारे पहले पनीर के टुकड़े रखे थे, हम उन्हें इसी घी के तवे के पैन के साथ मिक्स कर देते हैं। हमने सारे पनीर के टुकड़ों को इसमें डाल दिया है। अब हम इसे उतार लेते हैं। हमने सारे पनीर के टुकड़ों को निकाल के रख लिया है। अब हम इसे इसी घी के साथ रहने देंगे। मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच बेसन, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। खड़े मसाले में हमने लिए हैं तो छोटी टुकड़ा जावित्री, दालचीनी, 5 लाल मिर्ची, 4 लौंग, 3 छोटी इलायची, 1.5 चम्मच जीरा, 2 तेजपत्ता और थोड़ा सा काली मिर्च।
अब हम चलते हैं बेसन और कस्तूरी मेथी को थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं। कस्तूरी मेथी को हमने मीडियम फ्लेम पर हल्का रोस्ट कर लिया है। इसे अब हम एक बाउल में रख लेते हैं। अब हम बेसन को भी कस्तूरी मेथी की तरह हल्का रोस्ट कर लेते हैं। अब हमने बेसन को भी हल्का रोस्ट कर लिया है, तो अब हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं। पैन में खड़े मसालों को डालकर थोड़ा रोस्ट करते हैं। इससे मसाले थोड़ा तेल छोड़ देते हैं। इससे कढ़ाई पनीर का स्वाद बढ़ जाएगा। अब हमारे मसाले रोस्ट हो चुके हैं, तो अब पैन में थोड़ा सा रिफाइंड डाल लेते हैं। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच घी डाल देते हैं। अब हमारे खड़े मसाले घी के साथ अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे प्याज। अब हम प्याज को हल्का फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसमें डालते हैं कटी हुई अदरक, हरी मिर्च और लहसुन। अब हम इसे अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। दो 200 ग्राम दही लिया है। अब हम इसे फेंट लेते हैं। ये बहुत छोटा हो गया। अब हमने दही को अच्छे से फेंट लिया है। अब यह हमारा थोड़ा सा फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे हींग। प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। थोड़ी सी हल्दी, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, दो चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। जो हमने टमाटर प्यूरी बनाई थी, अब हम उसे इसमें ऐड कर लेते हैं। और जो हमने कस्तूरी मेथी को भुना था, हम उसे भी ऐड कर लेते हैं साथ ही साथ। और हम इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
मसालों ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, तो अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच नमक। अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं भुना हुआ बेसन। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बेसन अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो अब हम इसमें डालते हैं दही। दही डालते समय आप ये ख्याल रखें कि आपकी दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। और अब हम इस दही को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दही डालने के साथ ही हम इसे चलाना स्टार्ट कर देंगे, वरना हमारा दही फट जाएगा। दही मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब हम इसे 1 मिनट के लिए ढक देंगे। अब हम इसमें 3 बड़ी कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं। दही और मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए पनीर को मिक्स कर लेते हैं। अब हम पनीर को घी सहित सारा डाल लेते हैं। अब हम इसे पनीर को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारा पनीर मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड कर लेते हैं। अब हम इसे थोड़ी देर पकाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा उबाल आ चुका है, तो अब हम इसे 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ढक के पका लेते हैं। अब हमारे 3 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसे खोल के देख लेते हैं। अरे हमारा पनीर तो रेडी हो चुका है। अब हम इसमें कटे हुए धनिया पत्ता को डाल देते हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हमारा कढ़ाई पनीर रेडी हो चुका है, तो अब हम इसे उतार लेते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक एंड शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।